शुरू हो और पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। कि कहीं ऐसा ना हो कि 13 दिन जैसी कहानी बांग्लादेश तोड़ दिया, कहीं ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी ना हो। वो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भारत को किसी युद्ध में घसीट रहा हो जानबूझ के, कि आओ लड़ लेते हैं। देखिए, इस समय जो पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि उसके जो बयान है, जो आर्मी के बयान है, वो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भारत को किसी युद्ध में घसीट रहा हो जानबूझ के, कि आओ लड़ लेते हैं, लड़के देखते हैं। ऐसे वो बार बार ताव दे रहा है भारत को। पहले समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। पहली जो समस्या है वो है उसकी इकोनॉमी। इसकी इकोनॉमी बहुत खराब है इस समय पाकिस्तान की। भुखमरी, बेरोजगारी वहाँ टॉप लेवल पे है। ऐसी कंडीशन में वहाँ की सरकार और आर्मी ये चाहते हैं कि इन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाया जाए। पहले तो इसलिए वो भारत को बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि वो युद्ध में शामिल हो। इसके अलावा और भी समस्याएं, जैसे बलूचिस्तान है एरिया, उस बलूचिस्तान एरिया में जो वहां के लोकल हैं वो आर्मी के अगेंस्ट हैं। वहां वो कभी कभी आर्मी पे अटैक कर देते हैं, तो आर्मी का मोराल भी डाउन है। अब पाकिस्तान जब भारत से अटैक करवाने की कोशिश करेगा, युद्ध कराने की कोशिश करता है, तो वहां की आर्मी मोरली बड़ा स्ट्रेंथन महसूस करती, मजबूत महसूस करती है। और एक और बात है, वो ये है कि जो इमरान खान है उनको जेल में बंद कर रखा है। अभी भी इमरान खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आर्मी का मोरल बूस्ट होगा तो ये सारे मुद्दे उसके दब जाए, इसलिए वो भारत को बार बार खींच रहा है कि आ जाओ लड़ लेते हैं, दो हाथ कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा। तो देखिए, गांव में आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जैसे पहले कोई आदमी परेशान है या कोई छोटा है, बदतमीजी कर रहा है, किसी ने मार दिया, थोड़ी देर वो शांत रहेगा, लेकिन बाद में क्या करता है, देखा उसका बड़ा भाई पीछे से आ गया, खड़ा है, अब वो क्या करेगा, आ जाओ, अब दिखाओ तुम लड़के, ताव देता है बार बार कि अब आओ, अब लड़के देखते हैं। पाकिस्तान इस समय वही कर रहा है। वो देख रहा है कि चाइना उसके पक्ष में खड़ा है, उसके पीछे खड़ा है। चाइना क्यों खड़ा है? उसके अपने रीजन्स हैं। पाकिस्तान को फायदा क्या है कि उसको उससे बहुत सारा आर्म्स मिल जाएंगे, बहुत सारी उसको मदद मिल जाएगी। और चाइना का बहुत बड़ा रोल है और चाइना के अपने कुछ हित हैं। पहला हित चाइना का ये है कि जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, अमेरिका ने जो ट्रेड वॉर शुरू किया है, इसमें चाइना बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। उसमें जो कंपनियां वहां पे, वो कंपनियां निकल के भारत जैसे देशों में आ रही हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। चाइना चाहता है कि किसी तरह से भारत में एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी जाए। वो अनस्टेबिलिटी क्या करेगी? भारत में आने वाले जो भी FDI है उसको वो रोक देगी, कंपनियों को रोक देगी। तब जो एशियन रीजन है वहां पे, चाइना चूंकि सुपर पावर है एशियन रीजन में, इस समय भारत से ज्यादा मजबूत पोजीशन में है, वो और सुपर पावर बन सकता है। और जो सदर्न पार्ट है, साउथ एशिया है, यहाँ पे भारत पावरफुल है। इस एरिया में भी चाइना चाहता है कि उसका दमखम बना रहे, इसलिए वो यहाँ पे पाकिस्तान के सहारे आकर के भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ये मेन मुद्दा है। अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो कुछ दिन के अंदर, 2-4-6 दिन के अंदर, जो वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी पावर्स हैं, चाइना है, अमेरिका है, रूस, रसिया है, ये आकर के इंटरवीन करेंगी और युद्ध को बंद करा देंगी। तो एक हो जाएगा कि हमने लड़ाई भी लड़ ली और युद्ध भी बंद हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 13 दिन जैसी कहानी हो, बांग्लादेश तोड़ दिया, कहीं ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी ना हो, शुरू हो और पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा समझना चाहिए इस बात पे।